मूवी की शुरुआत में हम विक्टर फ्रैंकस्टाइन को देखते हैं, जो कि एक मेडिकल का विद्यार्थी है, जो कि अपनी लाइफ के साथ कुछ बड़ा करना चाहता था। और वह एक सर्कस देखने जाता है, जहाँ एक लड़की काफ़ी ऊंचाई से गिर जाती है। वहाँ पर एक इगोर नाम का लड़का भी था, जो कि पीठ से अपाहिज यानी कुबड़ा था, और उसने अपनी पीठ का इलाज ढूंढते हुए काफ़ी सारी किताबें पढ़ी थी, और वह उस लड़की को बहुत पसंद भी करता था। और वह विक्टर के साथ मिलकर उस लड़की की जान बचाता है। इससे विक्टर हैरान होकर उससे पूछता है कि तुमने ये सब कैसे सीखा। तो वह उसे बताता है कि उसे इंसान के ढांचे की बहुत ही गहरी समझ है, और उसने बहुत सी किताबें पढ़ी है। विक्टर उसे अपने साथ चलने को कहता है और कहता है कि तुम क्यों अपना जीवन इस सर्कस में ख़राब कर रहे हो। अब सर्कस का मालिक उन्हें यह सब करने से रोकता है, और फिर वह इगोर को एक पिंजरे में बंद कर देता है। लेकिन वहाँ विक्टर उसे आज़ाद करवाता है और सर्कस के दूसरे लोगों से लड़ते हुए उसे अपने घर ले आता है। अब विक्टर कुछ इंजेक्शन की मदद से उसकी पीठ से पीप निकालकर उसका इलाज करता है, और वह इगोर को बिल्कुल ठीक कर देता है, जिससे कि वह अब सही से चल सकता था। वहीं हम पुलिस वाले को देखते हैं, जो कि कुछ मर्डर्स की और शहर में जो भी क्राइम हो रहा है उनकी और इगोर की तफ्तीश कर रहा है। अब विक्टर इगोर को बताता है कि वह मरे हुए जानवरों को जिंदा करने का प्रयोग कर रहा है, जहाँ वह इगोर को एक इंसानी आंखें दिखाता है जो कि बिजली से चलती है। और इगोर विक्टर को बताता है कि उसने उसकी आंखें ठीक से नहीं लगाई है, जिससे विक्टर उससे इम्प्रेस होता है और उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है। अब हम देखते हैं कि वह दोनों अलग अलग जानवरों के शरीर के हिस्सों पर, जैसे कि दिल, गुर्दों और फेफड़ों पर अलग अलग तरह के प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि वह किसी जीव को बना सके। और काम खत्म करके वह दोनों एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर इगोर को वही सर्कस वाली लड़की दिखती है और वह उससे मिलता है, लेकिन वह उसे नहीं पहचानती। पर इगोर अभी भी उसे ही चाहता था। अब विक्टर इगोर से कहता है कि लड़कियां सिर्फ हमें परेशान करती है और हमें काम से डिस्ट्रैक्ट करती है, तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। अब वह दोनों घर आकर एक बंदर बनाते हैं, और वह बंदर में करंट छोड़ते हैं, और वह बंदर आंखें खोलता है, और उनका प्रयोग सफल होता है। और वह उसको लेकर अपने कॉलेज जाते हैं, जहाँ वह सभी को इसे दिखा सके। जहाँ पर वह बंदर बेकाबू होकर सब पर हमला करने लगता है, और विक्टर को उसे मारना पड़ता है, और उसे कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है। अब विक्टर का एक अमीर क्लासमेट उसे मिलता है, और उसे कहता है कि वह उसके लिए प्रयोग करे, और वह उसे पैसों से मदद करेगा। बस उसे कुछ ऐसे जीव बनाने होंगे जिससे वह अपना काम करवा सके। और ये सब सुनकर इगोर उसे मना करना चाहता था, लेकिन विक्टर ने उसकी मदद की थी, तो इगोर उसके साथ काम करने को तैयार हो जाता है। अब अगले दिन पुलिस विक्टर के घर पर आती है, जहाँ वह उससे उस बंदर और इगोर के बारे में सवाल कर, लेकिन विक्टर उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताता और उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इगोर उस लड़की से मिलता है और उसके साथ काफ़ी अच्छा समय बिताता है, और उसे सब कुछ बताता है कि वह ठीक कैसे हुआ। वह लड़की उससे विक्टर को इन सभी कामों को करने से रोकने के लिए कहती है, और वह घर पहुँचता है, जहाँ देखता है कि पुलिस उनका दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रही है, और वह पीछे से अंदर जाता है, जहाँ विक्टर सभी मशीनों को नष्ट कर रहा होता है, और इगोर को बताता है कि हमारा यहाँ से निकलने का इंतजाम हो चुका है। तभी वहाँ पर पुलिस घुस जाती है, लेकिन विक्टर उनका सामना करता है, और लड़ते हुए उस पुलिस वाले का हाथ एक मशीन में आ जाता है, और वह उसे चोटिल कर देता है। और वे दोनों वहाँ से भागकर उसके अमीर क्लासमेट के पास जाते हैं, और वहाँ उनका क्लासमेट कहता है कि तुम स्कॉटलैंड चले जाओ और ये सब एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखो, और उसे एक महामानव बना कर दो। जिस पर इगोर वहाँ जाने से मना कर देता है, और विक्टर अकेला ही वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और विक्टर को स्कॉटलैंड भेज दिया जाता है, और उसका क्लासमेट इगोर से कहता है कि वह उस महामानव के बनते ही विक्टर को मार देगा, और उस महामानव को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। और इगोर को बांध करके पानी में फेंक देते हैं, जिससे कि वह मारा जाए। लेकिन वह रस्सियाँ खोलता है और बच जाता है, और अब इगोर उस लड़की के साथ स्कॉटलैंड जाकर विक्टर को बचाने का फैसला करता है। स्कॉटलैंड पहुंचकर वह विक्टर से मिलता है, और उसे उसके क्लासमेट का सारा प्लान समझाता है। और विक्टर उसे कहता है कि फिर भी वह इस एक्सपेरिमेंट को करेगा, क्योंकि इससे वह अपने मरे हुए भाई को जिंदा कर सकेगा। और हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर और उसका क्लासमेट भी वहाँ पर आ जाते हैं, और फिर विक्टर के प्रयोग के दौरान वहाँ काफ़ी ज़्यादा बिजली पैदा हो जाती है, जिससे कि वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है, और उसी धमाके में उसका क्लासमेट मारा जाता है। और अब वह पुलिस वाला वहाँ आकर विक्टर को कहता है कि ये सब तबाही के पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। तभी विक्टर का बनाया हुआ महामानव अब चलने लगा है, और वह पुलिस वाला उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह पुलिस वाले को मार देता है। और फिर वह विक्टर और इगोर को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह दोनों मिलकर उसको मार देते हैं। और फिर कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है, और फिर हम विक्टर को देखते हैं, जो कि एक जगह पर बैठकर इगोर को लेटर लिख रहा है, जिसमें वह इगोर को कहता है कि तुम उस लड़की के साथ रह सकते हो, और उससे माफ़ी भी मांगता है। और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।